ओम शांति। निरंतर आत्म अभिमानी होकर कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर उन्हें सतो प्रधान बनाने की समझ देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा के हम सब तहे दिल से महिमा करते हुए उनका धन्यवाद करेंगे। निरंतर आत्म अभिमानी बनकर कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर उन्हें सतो प्रधान स्वच्छ बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। साथ में प्रभु जी की जो समझ है ये सभी आत्माओं तक भी पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। जो भी आकारी शरीरों में है उन तक बाबा की समझ पहुंचे, जो गर्भ में प्रवेश कर गए हैं उन तक बाबा की समझ पहुंचे, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। प्राकृतिक आपदाओं के जो शिकार हैं आत्माएं, जो मुरली से वंचित हो गई हैं, उन सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। तंत्र मंत्र के प्रकोप में जो अलबेली हो गई हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो वाम मार्ग में चली गई हैं आत्माएं, उनके प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करते हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माओं प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करते हैं। अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, इन सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता के में जो बंधी हुई आत्माएं हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करते हैं। वैश्याओं के प्रति, यादव कौरव यवनों के प्रति, भूत प्रेत आत्माओं के प्रति, तंत्र मंत्र विद्या में तांत्रिक आत्माओं के प्रति सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, ताकि आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, उल्टे कर्मों से सभी मुक्त रहे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे लौकिक संबंधों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब परमात्मा के साथ लगे, एक दूसरे की डिपेंडेंसी से सारे मुक्त हो, मोह माया से सभी मुक्त हो। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन स्थानों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहाँ तक अभी तक प्रभु जी की समझ पहुंची ही नहीं है, प्रभु जी का परिचय पहुंचा ही नहीं है। सभी आत्माओं के लिए समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि प्रभु जी की जो समझ है वो यथार्थ हम आत्माओं के मन बुद्धि में भी अच्छी तरह बस जाए। सारा दिन हम निरंतर प्रभु की स्मृतियों में रहें और प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाएं। विचलित होने वाले वायुमंडल में भी हम स्थिर अचल अडोल रहकर इन परिस्थितियों को पार करें। इन्हीं दुआओं के साथ आज देखेंगे हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। हमको सतो प्रधान तकदीर बनानी है अगर हमको सूर्यवंशी घराने में जाना है तो। अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो।
याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ और बाप से मुझे पूरा वर्षा लेना है। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, हम वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, हम खजानों को बर्बाद नहीं करेंगे। मीठे मीठे बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं। मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो, खूब। तब जाकर हमारी सतो प्रधान तकदीर बनेगी, तब जाकर हम सूर्यवंशी घराने में आने का जो हक है उसको प्राप्त करेंगे। सतो प्रधान तकदीर बनाने का समय चल रहा है। भगवान विधियां बता रहे हैं कि कैसे सतो प्रधान तकदीर बनती है। तो अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने की तरफ हमारा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। कह रहे हैं इसके लिए खूब पुरुषार्थ करो और सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ जो कि मैं वक्त बर्बाद कर लूँ। मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन उसके पहले मुझे बाबा से पूरा वर्षा भी तो लेना है, मुझे भगवान से पूरा वर्षा लेना है। तो अपनी तकदीर सतो प्रधान बनानी है, वो याद से ही बनेगी, क्योंकि याद से हम राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे। कभी हम विचलित नहीं होंगे, कभी हम विस्मृत नहीं होंगे। तो सतो प्रधान तकदीर बनानी है आपको। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? याद हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद निरंतर बढ़ती रहे ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं इसी में मुश्किल होता है। क्यों होती है मुश्किल? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है बाबा का, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। याद क्यों करना है, याद हमको कैसे करना है? भगवान जो है, जैसे हैं वैसे उनको याद करके उनसे सर्व प्राप्तियां करनी है। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि भटकने लग जाती है बाहर में। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांति नहीं होती है। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। जिनकी याद इधर उधर भटकती है, भगवान में नहीं टिकती है, तो वो क्या करते हैं? वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं है तो फिर चार्ट लिखे भी कैसे? याद करेंगे तो चार्ट लिखेंगे ना। बाबा को शिकायत है कि याद ही नहीं करते हैं, तो क्या लिखेंगे चार्ट? अगर कोई झूठ लिखते हैं कि हम इतना याद करते हैं, हम इतना याद करते हैं, अगर कोई झूठ लिखते हैं तो भगवान कहते बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। सच्चा बाप है ना, तो सच्चे बाप को तो सच बताना पड़ेगा। तो बाबा वजह बता रहे हैं, हम आत्माओं को बार बार कहते हैं कि याद की यात्रा को तुम बढ़ाओ, फिर हमको बार बार कहते हैं कि इसका तुम चार्ट रखो ताकि तुमको पता चले। क्योंकि याद करते करते हमको शंकर जी की अवस्था तक पहुंचना है, हमको स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है।
तो हमको फिर याद की जो प्रोग्रेस है वो तो देखनी चाहिए ना, कि कहाँ तक हम नष्ट मोह बने हैं, कहाँ तक हम स्मृति स्वरूप बने हैं। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना फिर मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती बुद्धि। वो फिर क्या करते हैं? वायुमंडल को खराब करते हैं। जब हम याद नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं उस समय हम पाप करते हैं। अब पाप करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? हम वायुमंडल को खराब करते हैं। हमने तो ऑलरेडी वायुमंडल को खराब किया हुआ है। अब हमको समझ मिल रही है कि वायुमंडल को शुद्ध बनाओ। कैसे बनाएंगे हम शुद्ध? याद से बनाएंगे ना। लेकिन बाबा कहते हैं याद ही नहीं करते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती है हमारी, फिर हम वायुमंडल को खराब करते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वायुमंडल में फैलता है। हम याद करते ही नहीं है बाबा कहते, तो फिर क्या लिखेंगे चार्ट को? इसीलिए मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर कोई बाबा कहते झूठ चार्ट लिखता है, कई लोग लिख देते हैं कि हम तो याद के सिवाय तो और हम करते ही क्या, हम तो सारा दिन याद करते हैं। तो प्रभु जी उनको सावधान करते हैं कि अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है, सच्चे बाप को सच बताना पड़ेगा। अब चार्ट तो अपनी उन्नति के लिए लिख रहे हैं ना, और हम बाबा को बता रहे हैं, तो भगवान से झूठ क्या बोलना है? भगवान के पास तो हमारे मन और दिल की रिकॉर्डिंग है। हमारे मन और दिल में क्या लिखा हुआ है वो एकदम स्पष्ट है बाबा के सामने। तो झूठ क्यों बोलना है? झूठ बोलेंगे तो बहुत दंड पड़ जाता है। तो इसीलिए बाबा को सच बतलाना पड़े। गीत है तकदीर जगाकर आई हो। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम तकदीर जगा कर आते हैं। फिर उसको जग गई ना तकदीर, तभी तो प्रभु जी मिले हैं। फिर उसके बाद इस तकदीर को सतो प्रधान बनाना होता है। तकदीर को सतो प्रधान बनाना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। जो बाबा के हम बच्चे रूहें हैं, बाबा ने रूह को अपना बच्चा बनाया। बाबा ने बॉडी को अपना बच्चा नहीं बनाया, रूह को बनाया है। तो रूहानी बच्चों को फिर भी बार बार रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं की स्मृति से पाठ बजाओ। आत्मा परमात्मा जी का बच्चा हूं, आत्म अभिमानी बनो। आप बाबा कहते सतोगुणी पाठ बजाओ। फिर आत्मा परमात्मा का बच्चा कैसा होना चाहिए वैसा पाठ बजाओ। विश्व कल्याणकारी बनो, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो, रहम दिल बनो, क्षमाशील बनो, परोपकारी बनो। फिर अपने आप को फिर से सतोगुणी बनाओ, फिर से सतयुगी देवात्मा बनाओ। दैवी गुणों की धारणा करो। तो जितना हो सके बाबा कहते सारे दिन में देही अभिमानी बनो।
आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा निश्चय करो और मीठे परमात्मा जी को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने के लिए आए हुए हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। बिना याद किए हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमको याद करना है। तो जरूर बाप को याद तो करना पड़े ना, उन्हीं से तो सुख घनेरे लेने हैं। तो हम याद नहीं करेंगे तो कैसे लेंगे? इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर हम बना नहीं सकते। जब तक हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे नहीं, तो पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर हम बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो। हमको अपने आप को समझाना है कि पवित्र सतो प्रधान बनने बिना सतो प्रधान तकदीर हम बना नहीं सकते हैं। ये तो अच्छी रीति बाबा कहते याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो। बाहों पर नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं और बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि यही बात माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। अब टैटू बनाते हैं लोग, बाहों पर नाम भी लिखवाते हैं। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी बाहों में लिख दो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्यों लिखें? ताकि हमको माया भुला न दे, क्योंकि माया बार बार भुला देती है, और जो हमको वर्षा लेना है ना, वो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि माया भुला देती है। इसलिए हमारे पास लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी हमें याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं, याद के लिए ही तो लगाते, ताकि हमको याद रहे। मनुष्य ओम का नहीं तो कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? याद के लिए लगाते हैं। ये तो है नई नई याद, इसलिए इसको तो बहुत याद करना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ हम निराकार आत्माएं निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा जी को याद करते हैं। तो ये नई याद है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही हमको समझाते हैं। इस समझाने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। ये वाला जो समझते हैं ना, इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, तुम पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण हम सब कंगाल बन गए हैं, हम चरित्रहीन बन गए हैं, हम सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार बन गए। तो हम शिव बाबा को नहीं जानते हैं ना, तो बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण हम सब कंगाल बन गए हैं।
एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने के लिए आए हैं। एक ही है ये। बाकी तो सारे बाप खुद भी दुख में हैं और बच्चों को भी दुख में ही भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही बाप है जो आत्माओं का बाप है, वो तो शरीर का बाप है। तो शरीर तो वैसे ही विनाशी है, तो वो फिर क्या कर सकता है ना। तो एक ही बाबा है, एक ही बाप है जो सदैव के लिए हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए आए हैं। भल याद भी हम करते हैं, बाबा कहते भल याद करते हैं भगवान को, परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। भगवान को जानते नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही तो सीखे हैं। सबसे पहले भारतवासी कहते हैं भगवान कण कण में है। तो विलायत वाले भी सर्वव्यापी भगवान को कहना कि गॉड इज एवरीवेयर, वो कहाँ से सीखे हैं? भारतवासियों से सीखे हैं। भारतवासी सबसे पहले विस्मृत होते हैं। ये झूठ बोलते हैं, फिर सारी दुनिया झूठ बोलती है। तो विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत गिरता है तो सब गिरते। हम गिरते हैं तो भारत गिरता है, भारत गिरता है तो फिर सारी दुनिया गिरती है। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने में। हम सभी आत्माएं जो शुरू में आती हैं, हम ही तो गिराते हैं भारत को। फिर भारत गिरता है, इसलिए भारत रिस्पॉन्सिबल है, अपने को भी गिराते हैं और सबको गिराते हैं। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। फिर शिव बाबा भी भारत में ही आते और फिर स्वर्ग को सचखंड बनाते। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है। इतनी सुंदर दुनिया बनाते हैं बाबा, हमको पवित्र बनाते हैं बाबा, और फिर बाबा कहते हैं उनकी कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्मों की ग्लानि होती है तब प्रभु सृष्टि पर आते हैं। अभी धर्मों की ग्लानि हो गई है ना। धर्म के नाम पर सब कितना कितना अपनी सत्ताएं बनाकर बैठे हैं, लेकिन देखो सब एक दूसरे को मारते हैं। धर्म मारना सिखाता है क्या? धर्म भेदभाव सिखाता है। ऐसा धर्म होता है क्या? उसको तो धर्म थोड़ी बोलेंगे। लेकिन देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, धर्म के नाम पर आत्माएं एक दूसरे से युद्ध कर रही हैं, तो प्रकृति कितनी नाराज हो रही है, तहस नहस मचा रही है प्रकृति। अब ये जो तहस नहस ये घटेगी थोड़ी, तो बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा भी हुआ है शास्त्रों में कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है फिर प्रभु सृष्टि पर आते हैं। इनका भी जो अर्थ है यदा यदा ही धर्मस्य का भी जो अर्थ है, ये लिखा हुआ तो है, लेकिन अर्थ जो है वो नहीं समझते हैं। ये भी स्वयं बाप आकर हमको समझाते हैं। बलिहारी एक शिव बाबा की है, बलिहारी एक शिव पिता परमात्मा की है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा आते जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं, तो फिर वो प्रतीक है कि शिव जो है इस धरा पर आते हैं। शिव जयंती सेलिब्रेशन जो है
ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है कि शिव पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है किसी को भी, बस ऐसे ही मनाते हैं। शिव की और पार्वती की शादी करा देते हैं, धागा बांध देते हैं और शिव आते हैं। शिव क्या कहते हैं करने के लिए, कैसे सृष्टि को न्यू बनाते हैं। बाबा का रिगार्ड थोड़ी कोई रखता है। बाबा कहते हैं शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर, होकर गए हैं किसकी जिसकी जयंती मनाते हैं। अब बाबा आए हैं, हमको समझ देते हैं, तो फिर हम सभी समझते हैं कि जरूर शिव बाबा आए थे कल पहले, उसके यादगार में शिव जयंती मना रहे। अभी फिर आए हुए हैं तो इसके यादगार में अगली बार मनाएंगे। अब हमको समझ में आता है, पहले हमको भी समझ में नहीं आता था। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म, सबको मालूम है सिखिज्म कब आता है। अब इन धर्मों के सबसे पहले देवी देवता धर्म है, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर हमको समझाते हैं। हमारे शिव बाबा ही सबसे ऊंच है और किसी की महिमा तो है ही नहीं है। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की ही महिमा है और किसी की भी महिमा नहीं है। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? क्या करेंगे धर्म स्थापक की महिमा? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। हमारे शिव बाबा वही पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। हमको बाबा सिखाते हैं कि कैसे माया पर जीत पहननी है, पावन दुनिया की स्थापना कैसे करनी है और पतित दुनिया का विनाश कैसे करना। ये प्रभु जी को ही मालूम है। ये सारी बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर ही तो है। सबके बुद्धि में देह अभिमान है, देह का भान है, बुद्धि में सबके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सभी के अंदर है। तो रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं है। हद की लंका थोड़ी होती है, वो तो हमें कहानी बना रखी है, वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, काल्पनिक है वो। राम राम करते उनको कलयुग दिखाई दे रहा था तो उन्होंने ऐसी कहानी लिखी है कि आगे चलकर ऐसे होगा। तो ये कलयुग जो रामायण के कैरेक्टर्स हैं, जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, वो अभी दुनिया में सब में मौजूद है ना। तो वो हद की लंका थोड़ी है, अब तो सारी दुनिया ही लंका है। सबको आग लगनी है, सबको आग लगनी है। हद की लंका आदि की बात नहीं है। ये तो हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। भारत ही हारता है, फिर भारत ही जीतता है। ये हार जीत की कहानी भारत पर ही है। बाकी तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तो बाई प्लॉट्स हैं। ये तो द्वापर के बाद आते हैं।
लेकिन जीतता कौन है और हारता कौन है, ये भारत की बात है। भारत में ही डबल सिरताज है। लक्ष्मी नारायण जी डबल सिरताज है, रतन जड़ित ताज भी है तो लाइट का ताज भी है। तो भारत में ही डबल सिरताज है और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। द्वापर युग से फिर पवित्रता का ताज छिन जाता है तो फिर सिंगल ताज हो जाता है। तो भारत में ही सब कुछ होता है। तो भारत में ही डबल सिर ताज है और भारत में ही सिंगल ताज वाले राजाएं बनते हैं। और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। जो सतयुग में देवी देवता आते हैं उनके पास लाइट का ताज होता है। जो सिर के पीछे गोल चक्र होता है वो तो सिर्फ देवी देवताओं को होता है। बाकी जितने द्वापर युग के बाद अपने आप को बादशाह कहते हैं, वो बादशाहों के पास लाइट का ताज नहीं होता है। उनके पास तो रतन जड़ित ताज भी नहीं होते। ताज में वो रतन थोड़ी जड़े होते हैं जो नारायण जी के ताज में होते हैं। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। तो जब अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, उनको कहा जाता है पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? शिव बाबा को लाइट कहाँ देंगे? लाइट तो तब देना जब बिगर लाइट वाले पतित भी हो। तो बाबा तो कभी पतित बनते ही नहीं है। वो तो लाइट ही लाइट, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। शिव बाबा तो प्रकाश ही प्रकाश है, उनको क्या लाइट कोई देगा? वो कोई पतित थोड़ी बनते हैं जो कि उनको लाइट का ताज दिया जाए। तो बाबा कहते लाइट तो तब देना जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। वो तो सदा प्रकाश स्वरूप है। वो कभी बेसमझ बनते ही नहीं है। वो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सके? हो ही न सके। बिंदी पर लाइट देगी कैसे? दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहिए गुहिए बातें बाबा समझाते रहते हैं। जो जितना बुद्धि में बिठा सके उतना अच्छा है। दिन प्रतिदिन शिव पिता परमात्मा हमको बहुत गुहिए गुहिए बातें समझाते रहते हैं। तो जो जितना बुद्धि में इन बातों को बिठा सके उतना अच्छा। मुख्य है ही याद की यात्रा। याद में रहना है बस हमको। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। माया याद नहीं करने देती है, माया इधर उधर फंसा देती है। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा कहाँ किसको जाता है। लिख देते हैं कि हम 100% कितना 100% याद किया, तो उसमें बाबा कहते 50-60% आत्माएं लिख देती हैं। लेकिन बाबा ये बोलते हैं कि भल कोई याद के चार्ट में 50-60% लिख भी देते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा कहाँ किसको जाता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। एक के सिवाय किसी और को देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है आपको। बाबा कहते इसको समझते ही नहीं है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते पूछते रहते हैं कि याद बोलते किसको।
बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हो। अब बाबा के सामने जब जाते हैं सेंटर्स पर, चाहे आबू में जब हम जाते हैं तो 10-15 मिनट बैठते हैं ना, बाबा कहते उसमें भी तुम चेक करो भाई कि तुम याद में अच्छी रीति बैठते हो कि देह भान देह अभिमान में बैठते हो कि इधर उधर बुद्धि भटकती है। अच्छी रीति याद करना मतलब फिर लिंक बाबा के साथ जुड़ जाए, फिर इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो हमारी बुद्धि में ना आए। तो बाबा कहते 10-15 मिनट भी जो तुम बैठते हो ना, उनमें भी तुम जांच करो कि तुम याद में अच्छी रीति रहते हो। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते हैं, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते। अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तत्वों को भी शुद्ध करना है, प्रकृति को भी शुद्ध करना है, वायुमंडल को भी शुद्ध करना है। तो हम अशुद्ध बनाने के निमित्त तो हम बन ही नहीं सकते हैं भगवान के अनुसार। हमने इतना वायुमंडल खराब किया है 63 जन्म में। अब वो जो हमने गलतियां करी हैं उसका शुद्धिकरण करना है। अब आपको याद कर करके, याद से ही हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं, विकर्मा जीत बन सकते हैं, कर्म इंद्रियों को जीत सकते हैं, कर्म बंधनों को जीत सकते हैं, याद से ही। हमको बाबा की याद में रहकर वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। लेकिन बाबा कहते याद करते नहीं हैं। तो जब हम याद करते नहीं हैं तो हम पाप करते हैं, फिर वो पाप हम वायुमंडल में फैलाते हैं। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत है जो याद में न रहने से यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अगर हम याद नहीं करते ना, अब भगवान सब कुछ चेंज कर रहे हैं, सतो प्रधान बना रहे हैं, तो फिर जब हम याद नहीं करते हैं तो हम भगवान जी के यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। अब देखो बाबा जानते हैं ना कि फिर जब सजाएं मिलेंगी तो फिर ये लोग रोएंगे, सभी रोएंगे ना। अगर हमने होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, सब रोएंगे। अभी तो हम साधनों में दिमाग खराब कर लेते हैं अपना, साधनों में हम व्यस्त हैं। जिस दिन साधन बंद हो जाएंगे क्या करेंगे हम? अभी देखो ना, वंचित है ना आत्माएं, नहीं मुरली हम साथ में पढ़ पा रहे हैं ना। प्राकृतिक आपदाएं कैसे आएंगी पता ही नहीं चलेगा। भाई कल ही अचानक ही हुआ है सारा समय, वहां पानी पानी हो गया जम्मू में। सारा इंसान कट ऑफ हो जाता है ना, तो एक समय आएगा जब हम सारे कट ऑफ हो जाएंगे, साधन ही काम नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे हम? फिर उस समय याद आएगा कि भगवान ने मुझे क्या क्या बोला था और मैंने नहीं किया था। उस समय याद आएगा। अभी तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को, अभी हम जस्टिफाई कर लेते हैं ये इस वजह से उस वजह से। बाबा थोड़ी वजह सुनेगा। बाबा तो कहते हैं याद करो मुझे, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। माया इधर उधर हमारा दिमाग ले जाती है। सारे दिन में बाबा बोलते हैं याद का चार्ट लिखो, तो बाबा बोलते हैं याद करते ही नहीं है तो चार्ट लिखेंगे क्या? इसलिए मुश्किल लगता है सबको चार्ट लिखना। करते ही नहीं है याद तो क्या लिखेंगे? और जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो भगवान जी ने बोला हुआ है हम सब पाप करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं। आज देखो बाबा ने बोला तुम वायुमंडल को खराब करते हो, तुम विघ्न बनते हो यज्ञ में।
बहुत है जो याद में न रहने से विघन डालते हैं, सारा दिन उनकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते ही नहीं है। तो फिर बाबा बोलते जिनका सारा दिन बुद्धि का योग भटकता है वो क्या याद करेगा, ना अमृत वेला याद करेगा, ना सेंटर पर जाएगा तो याद करेगा, ना मधुबन में बैठकर याद करेगा। वो 10-15 मिनट भी जो हम याद में बैठने के लिए हमको मिलता है, उसमें भी बाबा कहते तुम चेक करो कि तुम याद कर रहे हो कि कहीं बाहर दिमाग जा रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं बैठे हो कहीं। तो बहुत है जो याद में न रहने से विघन हमको याद रखना है कि हम भगवान के यज्ञ में विघन डालते हैं। फिर सारा दिन बुद्धि हमारी बाहर भटकती रहती है, हम बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, बाबा कहते हैं फिर सेंटर पर आकर मधुबन में जाकर भी थोड़ी शांत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट भी रखते ही नहीं है, झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ जाता है। अब मिलते हैं ना वहां पर मधुबन में चार्ट मिलते हैं, अब उसमें मन चाहे तरीके से आत्माएं अपना अपना बता देती हैं, लेकिन भगवान को तो सत्य मालूम है ना कि कितना हम आत्मा खुद को समझकर या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को कितनी देर हम याद करते हैं, वो तो बाबा जानते हैं। हम झूठ क्या बोलेंगे, बाबा तो हमसे इसलिए लिखवाते हैं ताकि हमको महसूसता आए कि भाई अभी कितनी सारी कमियां हैं, फिर हम इस कमी को कहाँ पूरा करेंगे। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे बाबा कहते भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच तो बाबा को बताते नहीं। सोने से पहले आपको बाबा को सच बताना है ना कि बाबा देखो मैं सारा दिन ऐसे ऐसे करती हूँ, कोई चीज मेरे को बाबा इधर उधर दिमाग में मेरा जाता है, इसमें मेरा दिमाग ऐसे भटकता है, बताना है बाबा को। नहीं बताएंगे तो हम तो सारा संगम युग ऐसे ही पार कर देंगे, फिर मेरी तकदीर कहाँ बनेगी, और बनाएंगे नहीं तो फिर हम दुर्गति को पाएंगे। बाबा जब हमारी जिम्मेवारी लेते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि तुम फिर मैं जो कहता हूं तुम वैसे करो ना, तब तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अपने को आत्मा समझोगे नहीं, तुम मुझे याद करोगे नहीं, जो मैं होमवर्क तुम्हें देता हूँ वो तुम करोगे नहीं, तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा, और सिवाय बाप के हमारी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। बाबा ने उस दिन भी बोला था जो याद में रहेगा वही सेफ है, याद ही सेफ्टी है, अदरवाइज तो हम सेफ नहीं है। प्रकृति तो उजाड़ देगी हमें एक सेकंड में, कहां से बरसेगी, ऊपर से बरसेगी, नीचे से आएगी, कैसे आएगी कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है उसका, कहीं से भी उमड़ कर आती है और अचानक आती है। बाबा कह रहे हैं अब हमको याद रखना है कि हम वायुमंडल को खराब करते हैं, इसकी सजा बड़ी मिलेगी, फिर हम खराब वाले वायुमंडल में फंसेंगे। देखना पड़ेगा क्योंकि हम आत्माएं जो बनाती हैं वही हमको देखना पड़ेगा अंत में। बाबा कोई सुनवाई नहीं है भाई, धर्मराज की अदालत में कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई रहम नहीं है। अभी तो रहम दिल है, अभी तो क्षमाशील है शिव बाबा। धर्मराज तो क्षमा भी नहीं करेगा, दया भी नहीं करेगा, बिल्कुल रहम नहीं करेगा शब्द धर्मराज। सारा दिन बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर भटकती है, मतलब कलयुग को देखते हैं, कलयुग में जीते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि ऐसे भटकती है वो शांत रहेंगे क्या? वो तो बाबा के घर में जाकर भी वायुमंडल खराब करके आएंगे। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है, झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, बहुत बच्चे छिपाते हैं, सच बताते नहीं है। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है, दोष लगता है ना फिर हमको, हम मजाक में तो ले लेते हैं,
भगवान जैसे उस दिन बोल रहे थे ना भगवान कि कईयों ने तो श्रीमत पर नहीं चलने की ठान ली है कि हम तो नहीं चलेंगे, हम तो वो सब कुछ देखेंगे जो भगवान मना करते। तो कितना उन पर दोष लगते जा रहा है। ये जो पत्रियों में दोष लगते हैं, ये संगम पर ही तो लगते हैं जब हम कहना नहीं मानते, दोष लगते हैं। मंगल का ग्रहण, राहु का ग्रहण कहां से लगता है? ये सब भगवान के हेल्पर्स हैं। ये खराब, वो खराब, वो खराब, पत्रियों में आता है ना, ये दोष लगता है हमको। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। सच बता नहीं पाएंगे ना, इधर उधर दाएं बाएं करेंगे। अब सपोज करो हम मोबाइल में कोई गंदी चीज देखते हैं तो लज्जा आएगी ना, दाएं बाएं करेंगे, बाबा को थोड़ी बताएंगे। अब दोष लगता है फिर उसका, है ना। कईयों के पत्री में लिखा रहता है काल सर्प दोष है। ये सर्प क्या है? देह। ये देह को देखते हैं तो ये दोष लगते हैं हमको। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे जब गंदा काम करते हैं तो। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते ये माया, ये मृग तृष्णा है, ये फंसाती है फिर रुलाती बहुत है। ये तो परीक्षा लेती है हमारी। झूठी माया, जो भी हम आज दुनिया में देख रहे हैं, टीवी में, मोबाइलों में, झूठी माया है जिसने सारी दुनिया को फंसा रखा है अपने आप। सब देभान में, दे अभिमान में, पैसे में, बॉडियों में, सब फंसे पड़े हैं। सारी दुनिया को देखो, सब फंसी पड़ी है। झूठी माया है ये। बॉडी झूठी है, झूठी काया। ये जो दिखावे हैं दुनिया के, ये माया है, ये झूठी है, ये भगवान से हमको वंचित करती है, पुरुषार्थ करने नहीं देती है। बॉडी झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सारा संसार ही इस समय झूठा है, क्योंकि सब अपने को देह समझते हैं और सब असल में है आत्माएं। सारा संसार जो दिख रहा है 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा के महावाक्य कहते, बच्चे 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। 1 सेकंड में ही क्या से क्या हो रहा है दुनिया में आजकल। ये रिहर्सल है, ये एक साथ शुरू होगा अभी। इंसान सोच नहीं पाएगा कि हम करें तो क्या करें। सारा घमंड चूर, सारा घमंड चूर हो जाएगा। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार एकदम देह के अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना। बाबा को सच बताना बहुत जरूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, बाबा स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर हमसे कोई पाप होता है, अगर कोई गलत काम होता है, हमको फटाफट बाबा को बताना है, तो बाबा से शिक्षा मिलेगी। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। नॉलेज भी जरूरी है, समझ मिलती है हर बात की। इस समझ को ही तो यूज करना है, लेकिन याद बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद में रहेंगे तो हम नॉलेज को अमल में ला सकेंगे। तो नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। याद की यात्रा से ही अपना भी कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा। हमने विश्व को खराब किया है, हमने वायुमंडल को खराब किया है, ये बाबा ने हमको बता दिया है। हम खराब हुए हैं तो तत्व खराब हुए हैं, वायुमंडल खराब हुआ है, प्रकृति खराब हुई है। अब हमको होमवर्क मिला है, फांसी की सजा सामने खड़ी है। अब यहाँ की फांसी तो है ही बड़ी खतरनाक। ये नहीं कि एक झटके से हमारे को फांसी मिल जाएगी। यहाँ तो तड़पा तड़पा, अभी देखो बाढ़ आती है ना, अब जो मर रहे हैं वो तो एक साथ मर रहे हैं, वो है द्वापर युग और कलयुग की आत्मा। अपना हश्र ऐसे नहीं होना है, अपने को तो धर्मराजपुरी में फंसना पड़ेगा। तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेंगे हम, अगर हम शिव बाबा का कहना नहीं मानते तो। तड़प तड़प कर, क्योंकि ना तो वायुमंडल को ठीक कर रहे हैं, ना तो तत्वों को शुद्ध बना रहे हैं, और ना तो हम प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं। ना अपनी तकदीर बना रहे हैं, है ना। बाबा कहते ना मेरी कदर ही नहीं है, कहते कदर ही नहीं है। ना बाप की कदर है, बाप जो हमारे हित में सोच रहा है उनकी कदर ही नहीं है। न पढ़ाई की कदर है। बाबा कहते जिस माया के पीछे भाग रहे हो, कलयुग माया है ना। बाबा कहते जिस संसार के पीछे तुम भाग रहे हो वो तो झूठ है। माया भी झूठी, और जिस काया के पीछे तुम सारा समय बर्बाद कर रहे हो वो काया भी झूठी। सारा संसार ही झूठा। एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, आत्मा फंस जाएगी धर्मराजपुरी। कदर ही नहीं है। पढ़ाई घर में मिल रही है ना, कदर ही नहीं है। जिस दिन ये छिन जाएगी उस दिन बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। एकदम इतना पश्चाताप होगा, याद करेंगे कि हम कैसे समय बर्बाद करते हैं। उस समय ना योग लगेगा, ना पढ़ाई समझ में आएगी, ना कुछ होगा, क्योंकि उस समय तो फिर सजाओं का दौर होगा। माया के पीछे भाग रहे हैं। माया, जो भी कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सारा माया ही तो है। देख रहे हैं ना एक सेकंड में क्या से क्या हो रहा है। नहीं देख रहे हैं तो एक बार न्यूज देख ले, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब सारे तत्व एक साथ हमला करेंगे फिर पता चलेगा कि कैसे लगता है। फिर याद आएगा भगवान तो ये कह रहे थे, भगवान तो ये कह रहे थे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये शास्त्रों में लिखा है। भगवान अभी सत्य बता रहे हैं। अब जितने जो पानी में बह रहे हैं, जिनकी गाड़ियां गिर रही हैं पानी में, वो कुछ सोचा था कि हमको ऐसे होगा। इंटरनेट बंद हो रहे हैं, चाह कर भी आत्माएं नहीं आ पा रही हैं। तो बाबा कहते देह के अभिमान में रहते हैं सारा समय। एक
कहावत भी है कि जब दूसरा कोई गलत करता है और भुगतता है तो उसकी गलतियों से सीख लेना चाहिए, या कहीं पर हादसा होता है तो सीख लेना चाहिए, या फिर जो श्राद्ध करते हैं, तो जिनका श्राद्ध करते हैं वो गए हैं तो मेरी बुद्धि में रहना चाहिए कि मेरा भी नंबर है। और अब तो बाबा खुलेआम बता रहे हैं वापस घर चलना है। लेकिन ये जो देह का अभिमान है ना, मिट्टी है देह, लेकिन उस मिट्टी का कितना अभिमान है कि इतना अकड़ता है इंसान कि भगवान जो कह रहा वो नहीं हम करेंगे। बाबा कहते ना, कईयों ने तो श्रीमत पर नहीं चलने की तो ठान ही ली है कि हम तो नहीं चलेंगे, आप बोल लो जितना बोलना है। बाबा कहते हैं सच मुझे सुनाओ। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, और भी सीखेंगे, समझ मिलेगी। यहाँ तो सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना भी कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा, तो वायुमंडल शुद्ध होगा, तो प्रकृति शुद्ध होगी, पवित्र बनेगी, याद से ही बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। इसलिए बाबा एक मुरली में बोल रहे थे ना कि पहले कहा जाता था कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे हमको देखकर दूसरे करेंगे। फिर बाबा ने आगे चलकर समझाया कि जैसे संकल्प हम करेंगे वैसा ही वायुमंडल बनेगा। अब ये वायुमंडल हमको बहुत पनिश करेगा, क्योंकि जैसा मैं बनाऊंगी वैसा ही मैं देखूंगी। मैं जितना मर्जी इतरा लूं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, प्रकृति को 1 सेकंड लगेगा छीनने में, ओनली 1 सेकंड। याद की यात्रा, इस यात्रा से कहीं हटना नहीं है भगवान के अनुसार। तो नॉलेज समझाने के लिए बहुत इजी है, याद में ही सबसे ज्यादा हमको मेहनत करनी, क्योंकि याद एक्यूरेसी वाली याद है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, ये वाली याद है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है कि बाबा ने सृष्टि रूपी ड्रामा का जो है राज वो बताया है, वो तो समझ में आ जाता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना तो बाप तो सत्य है, बाप तो चैतन्य है, बाप ज्ञान का सागर है, वही तो सत्य बताते हैं। वो हमको बता रहे बच्चे ऐसे होगा, ऐसे होगा, बच्चे आप लोगों ने ऐसे कर दिया, आप लोग सतो प्रधान थे, आप लोग इस देह अभिमान और विकारों के कारण तमो प्रधान हो गए हो, आप मेहमान हो यहाँ पर, आपने वायुमंडल खराब कर दिया, आपने प्रकृति को खराब कर दिया, आपने तत्वों को खराब कर दिया। बच्चे अब श्रीमत पर चलकर याद में रहकर इसको ठीक कर दो। ठीक कर दोगे तो सजाओं से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो हम सभी सजाओं के कटघरे में खड़े हैं। 63 जन्मों की सजाएं मिलनी है हमको। अब सब गलत कर चुके हैं ना, तो हमारी सजाएं फिक्स हो गई हैं। उन सजाओं से बचाने के लिए बाबा आए हैं कि भाई घर वापस तो हमको जाना ही है, लेकिन तुम मेरे साथ इज्जत के साथ चलो। बाबा का ये कहना है, क्योंकि बाबा बोल बैठे हैं प्रकृति को कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। तो फिर अब बाबा की इज्जत का सवाल है, क्योंकि ड्रामा प्रकृति उलहने देते रहते हैं, ये है आपके बच्चे। क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो वो उलहना देते हैं कि आपके बच्चे तो ये कर रहे हैं, आपके बच्चे तो ये कर रहे हैं। तो बाप जो है वो सत्य है, वो जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो चैतन्य है, लिविंग है, अविनाशी है, वो ज्ञान के सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा
नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये अनकॉमन बात है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नीति नीति करते गए हैं, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते हैं तो बाबा कहते बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय तो कोई भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही राय देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे? नहीं, कोई को भी सेवा अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी दे सकता है राय, सेवा को बढ़ाने के लिए कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें। बाबा तो कहते रहते हैं कि किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, कैसे हम सबको पैगाम दें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है, इसलिए इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है हमको। वो आते ही तब है जब मृत्यु सामने होती है और जब सबने मरना होता है। वो तो शुरू का टाइम था ना, टाइम था। अब तो टाइम नहीं है। अब इसमें जो भगवान को छोड़कर भागता है वो तो कितना पछताएगा, क्योंकि वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो तो पढ़ाई के अनुसार नहीं चल रहे। कई तो इतना विनाश देखते हुए अभी शुरू कर रहे हैं बाहर दौड़ना कि मुरली नहीं पड़ेंगे, हम बाहर दौड़ेंगे। हमको पैसा चाहिए, हम बहुत भूखे प्यासे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होते हुए बाहर भागती हैं आत्माएं आजकल। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं तो आता ही तब हूं जब मौत सामने खड़ी होती है। बाबा कोई द्वापर युग में थोड़ी आते हैं, ना कलयुग के शुरू में आते हैं। बाबा तो बिल्कुल एंड में आते हैं और हमको तो बिल्कुल एंड में मिले हैं। हमारे पास तो टाइम ही का है, शुरुआत तो हो गई है। प्राकृतिक आपदाओं की शुरुआत तो हो गई है, ये तो बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में कितना पाप हो रहा है, कितना बर्दाश्त करेगी वो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप तो आते ही तब है जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये तो वाणी से परे जाने की अवस्था है। चाहे कोई छोटा शरीर में है, चाहे कोई यूथ के शरीर में है, चाहे कोई लड़कपन में है। अब तो नो फिक्स ना, अब तो बड़ा थोड़ी होना है किसी में। अब तो फिक्स ही नहीं है, अब तो कभी भी किसी का भी नंबर आ रहा है। परिवार के परिवार बह रहे हैं, उसमें गोद वाला बच्चा भी, तो गर्भ वाला बच्चा भी, तो लड़कपन भी, तो टीनेज भी, सब जा रहे हैं। सबकी वानप्रस्थ अवस्था दिखा रही है। ये ड्रामा के दृश्य जो है ये हमको दिखा रहे हैं कि वाणी से परे जाने का समय आ गया। सबका परमधाम जाने का समय आ गया। तो अब मैं चाहूंगी कि मैं तो जवान हूँ और मैं दुनिया चला सकती हूँ, अभी तो मेरा टाइम कहाँ गया है। वो तो फिर निरी बेसमझी है। वो तो ना अपना कल्याण ना बच्चों का कल्याण। रोते रह जाएंगे सब। अभी तो ऐंठते हैं, अभी तो मुरली आएगी तो भी नहीं पढ़ेंगे। पता नहीं किस बात का गुरूर होता है इंसान को, लेकिन कहेंगे हम तो नहीं पढ़ेंगे। माया ने फंसा लिया ना। बाहर की दुनिया क्या है, माया है, ये फंसा लेती है हमको। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने का समय है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना तो जरूर है। अब कई लोग हैं, है ना, इस ग्रुप में ज्वाइन करके कई लोग शुरू में भाग गए। जब थोड़ी सी डिटेल बातें होती है ना तो भाग जाते हैं। तो अब पढ़े चाहे ना पढ़े, मरना तो उनको भी है।
है ना। मरना तो सबको है, तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। तुम नहीं पढ़ोगे, तुम आनाकानी करोगे और बाहर भागने की कोशिश करोगे तो तुम बच जाओगे क्या? सबको वाणी से परे जाना ही है। इसलिए बाबा कहते तुम पढ़ो ना पढ़ो, मरना तो जरूर है। कितने सारे लोग पढ़ाई छोड़कर आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। यू डोंट लव योर फैमिली। अगर आप लव करते हो तो आप पढ़ोगे ईश्वरीय पढ़ाई। आप तो मोह माया में फंसे हो, ना अपना कर रहे हो कल्याण, ना दूसरे का कर रहे हो। तो बाबा स्पष्ट करें भाई, तुम पढ़ो ईश्वरीय पढ़ाई, चाहे तुम नहीं पढ़ो, दौड़ लो तुम जितना दौड़ना है, मरना तो जरूर है। तो चाहे छोटा शरीर हो चाहे बड़ा शरीर, याद रखना है हमको इस बात को। बड़ा नहीं होना है, बाबा ने बोला बच्चों ने। नर चाहत कुछ और, होता है कुछ और। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। बाबा कहते तुमने तैयारी करनी है करो, नई तैयारी करनी है मत करो। नई दुनिया स्थापन होनी है, जिसने तैयारी करनी है वो करके उसमें चला भी जाएगा। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे? अब हम क्या देते हैं? हम तो पाप की कमाई कमाते हैं ना कलयुग में। सब तो पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माएं एक दूसरे के साथ लेन देन कर रही हैं। अब तो तुम देते भी हो ना, तो तुम चावल मुट्ठी ही दे रहे हो। तुम्हारी कोई ईमानदारी की कमाई नहीं है, ये कलयुगी कमाई है। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का नुकसान करके ही कमाया हुआ धन है। तो हम सभी आत्माएं जो भी यज्ञ में देते हैं वो चावल मुट्ठी के बराबर ही है। सूखे चावल की तरह ही है। हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं लाई थी। मम्मा के तो पिताश्री जो शरीर के थे वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। वो लोग तो एकदम बैंकरप्ट, और उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया था। भगवान के पास आ गए। तो बाबा कह रहे वो तो चावल मुट्ठी भी नहीं लाई थी मम्मा, लेकिन अद्भुत पुरुषार्थ करके यज्ञ के एक एक पत्ते को बचाकर मम्मा ने अपना ये धन का जो सहयोग है ना वो भी दे दिया। कहीं कुछ वेस्ट ना हो, कहीं कोई दाल का एक दाना भी वेस्ट ना हो, सब्जी कट रही है कोई पत्ता वेस्ट ना हो, इतना ध्यान रखती थी मम्मा। सबके करने के बाद खुद आकर चेक करती थी, और उसमें से जो इधर उधर फेंका होता था ना उसको उठा लेती थी, उसको साफ करके यज्ञ में यूज करती थी। ऐसे मम्मा ने धन का सहयोग दिया है, क्योंकि जो समर्पित आत्माएं हैं वो इस विधि से धन देती हैं। जैसे दादी जान की जाती थी तो पैदल चली जाती थी, और जो पैसा गाड़ी के लिए मिला होता था, बस का मिला होता था, वो यज्ञ में डाल देती थी। ऐसे ये लोग जमा करते थे बाबा अपना धन का जो पार्ट है। कपड़े प्रेस नहीं करने, कोयला लगता है तो सराहने के नीचे रख लिया, प्रेस हो गए कपड़े। ऐसे करती थी। दांत पेस्ट न लगे तो दातुन करती थी जनक दादी, पेस्ट का पैसा बचा दिया। ऐसे ये शुरू वाली आत्माएं करती थी। यज्ञ को अपना समझती थी ना, ईश्वरीय यज्ञ हमारा है। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच मर्तबा पा लिया, लक्ष्मी बन गई। सिर्फ लक्ष्मी ने, टाइटल देखो कितने सारे प्राप्त कर लिए। जगदम्बा, सरस्वती, काली, दुर्गा, सारे नाम कमाए हैं मम्मा ने। अभी दुर्गा का पार्ट बजा रही है। दुर्गा को कैसे दिखाते हैं? पहाड़ियों से नीचे आती है ना, तभी वतन से पार्ट बजा रही है।
इसलिए बाबा कहते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। दिल से तुम सेवा करो, दिल से प्रभु की श्रीमत पर चलो, वो दिल से एकदम बाबा को हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके एकदम अव्वल नंबर ले लिया। हमें याद में रहना है और आप समान बनाना है। आप समान बनाने का मतलब क्या है कि याद में रहे, दूसरों को भी याद दिलाएंगे बाबा की, भाई तुम भी बाबा को याद करो, इसमें बोलते हैं आप समान बनाना। बाकी ये नहीं, पुरुषार्थ तो हर कोई अपना करेगा और कोई भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है। हम क्यों कहे भाई जैसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तुम भी करो, हम तो नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम बाबा को याद कर रहे हैं, इसमें आप समान बनाना है कि भाई हम भी याद कर रहे हैं, तुम भी याद करो। हमको याद में रहना है और आप समान बनाना है, मतलब हम याद में रहें, दूसरों को भी याद दिलाएं बाबा की। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है, बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दें। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दें। अभी तो सच में टाइम आ गया है। जिस तरह देखो अभी आत्माओं का लिंक टूट गया ना, अभी नेट बंद हो गया है, तो ऐसे ही रास्ते बंद हो जाएंगे सारे। इसलिए जो हम महीने का निकालते हैं ना, बाबा के घर भेज दो बस। न जाने कब तक बाबा लेंगे, उसके बाद बंद ही कर देंगे, बंद हो जाएगा, लेगा नहीं बाबा बाद में। जो थोड़ा बहुत जमा है वहां का एड्रेस ले लो, भेज दो बाबा के घर में। पांडव भवन का एड्रेस ले लो, जो शशि दीदी का ऑफिस है, भेज दो। अब इंतजार नहीं करो कि हम फिर करेंगे, वो करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, वो हम तरसते ही रह जाएंगे हर चीज के लिए। जो पुरुषार्थ करना है अभी करना है, जो पढ़ना है अभी पढ़ लेना है, जो करना है अभी अभी कर लेना है बस। इसके बाद कल की उम्मीद नहीं रखनी है कि कल को मेरे को टाइम मिलेगा। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा करते, विनाश तो होना ही है, आ गया है विनाश। अस्त व्यस्तता, जो बाबा कहते हैं ना, यादव यवन और कौरव ये सड़कों पर होंगे, आ गए हैं सड़कों पर। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी और एक हिंसात्मक रूप ले लेगी, एकदम सिविल वॉर का। सब व्यर्थ हो जाएगा, ये भाग दौड़ जो करते हैं ना, सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना पछताएंगे बाय गॉड, क्योंकि इसके चक्कर में पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, बाहर दौड़ने के चक्कर में पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो कुछ तो सफल कर लो। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वो है पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य। दान पुण्य करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो कौन सा दान होता है? पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य हो रहा है। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। सब जो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं दुनिया में, है ना, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होगी। थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाबा कहते हैं जो स्थूल विधि से करते हैं ना आत्माएं, थोड़ा बहुत मिल जाता है। यहाँ तो बेहद के बाप के द्वारा तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बेहद के परमपिता परमात्मा हमको जो चाहिए, है ना, वो सब दे देते हैं। तो यहाँ तो बेहद के बाप के द्वारा तुम्हारी जितनी भी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है।
तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, हमको शांति कैसे मिले, वो तो शांति धाम में ही मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहां अशांति होती नहीं, वहां पवित्रता का धर्म है, पवित्रता के दोनों बच्चे हैं, सुख और शांति, इसलिए सतयुग में भी सुख और शांति रहते हैं। अशांति होती है जब हम रावण के राज्य में आते हैं, जब हम अपने को देह समझते हैं, फिर देह का भान आता है, फिर उसका अभिमान आता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, फिर ईर्ष्या द्वेष बेला सुस्ती आलस्य आता है, बढ़ता ही चला जाता है ये रावण। इसीलिए इसकी जो एफिजी बनाते हैं वो एकदम बड़ी 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 ऊंची 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 बनाते हैं। रावण ही रावण को जलाता है, सारे रावण खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं रावण जल रहा है, सब रावण ही तो हैं। अशांति कहाँ होती है? रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। वहां अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं है। अमरलोक में मौत शब्द यूज नहीं करते, वहां पर बॉडी चेंज करते हैं, चोला चेंज करते हैं, ये लैंग्वेज बोलते हैं। वो मर गया ऐसा नहीं बोलते, उसने वो शरीर रूपी चोला चेंज कर लिया, ऐसे बोलते हैं। वहां अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। बैठे बैठे, नाचते नाचते, गाते गाते, स्पीच देते देते, चलते चलते, खाते खाते मर जाते हैं। अकाले मृत्यु की दुनिया है ये, क्योंकि यहाँ कर्म खोटे कर रखे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मरते हैं, फिर गर्भ जेल में जाकर सजा भुगतते हैं, फिर निकलते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर गर्भ जेल में घुसते हैं, फिर मरते हैं। अब देखो छोटे छोटे बच्चे कितने गंदे गंदे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। कहने को कोई कहेगा उसने क्या किया, बेचारे ने, छोटा है। अब हमको समझ में आया है कि पिछला कार्मिक अकाउंट आता है साथ साथ। पत्री पहले ही बन जाती है। कैसे बनती है पत्री? पहले अभी जन्म लेता है और पत्री बन जाती है उसकी। कैसे बन जाती है? पिछले कर्म लेकर आया है ना। आत्मा ही समझती नहीं है, और फिर पिछले कर्म लेकर आया मतलब पिछले किसी बॉडी में था और मेरे घर आया, फिर उसको बोलते हैं ये मेरा बच्चा है। पत्री कैसे बनती है? सोचने की बात है ना। पैदा होते ही पत्री है, फिर बोलेंगे ये नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसमें पैदा हुआ है, इसमें पैदा हुआ है। कैसे बताते हैं? पिछला हिसाब किताब। तो गायन भी है राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। वहां अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता है। वहां 150 के पहले शरीर नहीं छोड़ेंगे, पूरा 150 ईयर्स हो जाएगा फिर शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तो अता पता कुछ नहीं है, यहाँ तो कभी भी छोड़ सकते हैं। इसको मृत्यु लोक तो उसको अमरलोक कहा जाता है। वहां मरना होता नहीं है, पुराना एक शरीर छोड़कर फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। वहां कोई रोग नहीं लगते, क्योंकि यहाँ से हम श्री श्री की श्रीमत पर चलकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमा कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म भोग आता नहीं, कर्म भोग हमारे पास सबके पास आता है, लेकिन कर्म भोग आते हुए, नॉलेजफुल होते हुए, बाबा की याद में रहते हुए हम उसको पार करते हैं, तो फिर मेरे को हेल्थ का वर्षा मिलता है। इसी तरीके से ज्ञान रत्न जो हमको मिलते हैं, जब हम इन ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो मेरे को वेल्थ का वर्षा मिलता है। और जब मेरे पास हेल्थ और वेल्थ है तो खुशियां तो रहनी ही रहनी है।
कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वो कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। लोग कहेंगे कम बच्चे आते, कम आते तो क्या हुआ, आ तो रहे हैं ना, कम ही तो जागेंगे। सब थोड़ी वर्षा लेंगे जीवन मुक्ति का, लेकिन संदेश पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो रूहानी सेंटर्स खुलने चाहिए। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं तो तुम भी बीके हो ना। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी तुम बच्चे हो। सारी दुनिया ही प्रजापिता ब्रह्मा की पिछाड़ी की बिरादरी है, तो सभी हो गए ना उनके भी बच्चे। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ह्यूमन ट्री का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ह्यूमन ट्री बनती है ना, मनुष्यों का कल्प वृक्ष है। तो ह्यूमन ट्री का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा जी, क्योंकि सबसे पहले ये आते हैं, यहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इनसे फिर बीके निकले हैं, बिरादरियां होती है ना। तो तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। हम यहाँ पर उत्तम बनते हैं, वहां पर फिर हम राज्य करते हैं। ये किसको बुद्धि में रह न सके, ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके, इसलिए जब सोल फरिश्ता बन जाती है तो बॉडी छोड़ देती है। मम्मा फरिश्ता बन गई थी, छोड़ दी है मम्मा ने बॉडी। बाबा ने फरिश्ता बन गया, बाबा ने भी बॉडी छोड़ दी, दादियों ने छोड़ दी। तो इस धरा पर नहीं रहेगी ना, प्योर सोल्स नहीं रहेगी इस धरा पर। तो हम जब तक बॉडी में है हम इम्प्योर हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको प्योर बनना है। तो ये भी बच्चों को समझाया है कि देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता है। जड़ चित्र यहाँ बन जाते हैं, इसका परछाया पड़ सकता है, मतलब देवी देवताओं के चित्र बन सकते हैं, लेकिन देवता चैतन्य में कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। कलयुग की धरा पर वो पैर रखेंगे ही नहीं। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो आप याद की यात्रा में रहो, दूसरा कोई भी पाप कर्म मत करो, तीसरा सर्विस की युक्तियां निकालो। एक याद की यात्रा में रहो, दूसरा अब नया कोई पाप कर्म मत करो, और सेवा की युक्तियां निकालो। कैसे लोगों को जगाएं, कैसे समझाएं, कैसे भगवान की तरफ सबका ध्यान खिंचवाएं, ये हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। इसकी युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। इसके लिए मेहनत भी करनी है, इसके लिए ऊंच मर्तबा पाना है। तो आप समान बनाने की सेवा करो। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे दूसरों को भी बोलो कि पढ़ो। जैसे आप याद करते हो फिर दूसरों का भी ध्यान भगवान की तरफ में खिंचवाओ। इसको बोलते हैं आप समान बनाना। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो जो होता रहेगा उसको देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। तो जो तुम पुरानी दुनिया को नया बनाते हो, अब हम सभी आत्माएं अपने आप को बाबा के साथ पार्ट बजाने वाला देखना चाहिए आपको। और फिर क्या करना पड़ेगा, पुरानी दुनिया को नया बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को नया बनाना है श्रीमत पर चलकर। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सभी आत्माओं को उत्तम बनने का समय मिलता है। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। कलयुग की आत्माओं को निमंत्रण मिलता है कि तुम ब्राह्मण बनो और पुरुषोत्तम बनकर दिखाओ। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। आप सुखधाम के मालिक बनते हो और बाबा कहते हैं वो ऐसा सुखधाम है
जहां पर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा, तभी उसको सुख धाम बोलते हैं। बाबा कहते हैं जिस धाम में दुख भी है उसको सुख थोड़ी बोलेंगे। अब जैसे लोग यहाँ समझते हैं कि बहुत पैसा हो गया तो हम सुखी हैं। बाबा कहते हैं दुख भी तो होता है ना, साथ में बीमारियां होती हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, चिंताएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो दुख भी है साथ में, लेकिन भगवान जो सुख धाम स्थापन करते हैं उसमें दुख का नाम निशान नहीं है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, वो दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। हम लोग दुखों में होते हैं ना, वहां से बाबा आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यहाँ ही स्वर्ग है। लोग इसको स्वर्ग समझते हैं। अब देखो कोई किसी अच्छे एरिया में रहता होगा, उसके पास कोठियां होंगी, है ना, तो बंगला होएगा, तो वो तो इसी को स्वर्ग समझता है। बाबा कहते बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस इसी को स्वर्ग समझ बैठते हैं। ये सब है माया का पौम। बाबा कहते ये माया भी है सारा, एक सेकंड में गिरा जाएगा। एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगता प्रकृति को तहस नहस बजाने में। आती है फुल फोर्स से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराकर चली जाती है। बाबा कहते हैं ये सब माया का पौंप है, दिखावा है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहां मरने का डर नहीं है, सत्युग में मरने का डर नहीं। यहाँ तो सब कुछ बनाता है इंसान और फिर मौत हो जाती है। वहां मरने का डर ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, यहाँ सोल्स अचानक मर जाती हैं, फिर कितना शोक करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। अब जैसे जिसको नहीं पता है तो वो तो शोक ही करेगा ना। अब उसके लिए तो भाई वो बंदा मर गया, वो तो देख देख कर उसको रोता है। फिर बाबा कहते हैं फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं यहाँ पर। सत्युग में ऐसी बात होती नहीं है। वहां तो एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो। वहां ये नहीं है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, किसी को दफनाना है, किसी को जलाना है, ऐसा नहीं है ना। बस सोचते हैं मुक्ति मिल गई। अंधविश्वास है ना, बहुत सारी मतें हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं सत्युग में ये सब रस्म रिवाज नहीं होती जो कलयुग में होती है। वहां तो एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ तुमको करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। किसकी? शिव बाबा की, गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी। बाबा कहते क्या असुरों से क्या मत लेंगे हम, असुर हमको क्या मत देंगे। तो आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही तो ढकेलेगी हमको। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। अब दुनिया में सारे आसुरी मत हैं। अब शरीर के जितने भी रिश्ते हैं सारे आसुरी है ना। वो तो हम लोग को यही बोलेंगे ना कि भाई शादी करो, वो यही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, वो यही बोलेंगे कि तुम कमाओ, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम कमाओ, है ना, तुम ये करो, तुम वो करो। ये आसुरी मत है ये सारी। अब ईश्वर मत देते कि भाई सब खत्म होने वाला है, अब तुम पुरुषार्थ करो, आत्मा को सुधारो, क्योंकि आत्मा ही पाठ बजाती है। आत्मा ही पाप आत्मा बन गई है, उसको तुम पुण्य आत्मा बनाओ। तो बाकी आसुरी मत चाहे शरीर के माँ बाप की हो, चाहे किसी की भी हो, सबकी आसुरी मत है। सबकी आसुरी, कहने को माँ बाप का रोल है, लेकिन मत तो आसुरी ही देते हैं। श्रीमत तो सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं, वही हम आत्माओं के पिता हैं। तो बाबा कहते हैं आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही तो ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंचते ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद भगवान उवाच। अब हमको ऊंची से ऊंची मत जो है शिव बाबा की मिलती है, और गाया भी हुआ है श्रीमद भगवान उवाच। तुम बच्चे श्रीमद से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। अब हम श्रीमद पर चलते हैं ना, तो हम हेवन में जाने लायक भी बनते हैं, और फिर हम हेवन भी बनाते हैं अपनी धारणाओं से। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। हमको कुछ भी हम कर रहे हैं ना, हमको बाबा से पूछना,
हमको हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बाबा की मत पर चलते भी नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते सेवाओं की राय। फिर बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का सबको परिचय मिल जाए। मतलब हमको ऐसी कोशिशें करनी है जो हर आत्मा जो है अपने परमपिता परमात्मा को पहचान ले, उनका परिचय प्राप्त कर ले। दुकान में भी सबको याद कराते रहो। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, बाबा कहते हैं ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में अगर है तो दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। एक पवित्रता का धर्म था, सबका एक ही बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो बस, तो तुम्हारे जो पाप कर्म है वो विनाश हो जाएंगे, आप स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। पाप कर्म विनाश हो जाएंगे और आप स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलते जाओ, स्वर्ग के लायक बनते जाओ, फिर औरों को भी स्वर्ग के लायक बनाते जाओ। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल जरूर करनी है। आपको अब आसुरी मत पर नहीं चलना। दुनिया की मत हमको दुनिया में फंसाएगी, इसलिए उनकी मत नहीं लेनी है। हमको श्रीमत पर चलना है। तो आसुरी मत नहीं लेनी है हमको। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हमारे पास है वो सब सफल कर देने हैं। अपनी सारी कामनाएं जो है वो सिद्ध करनी है। वरदान है सतगुरु जी का, एक बाप दूसरा न कोई, तो एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प के द्वारा अविनाशी और अमर भव। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा कहते इसमें अविनाशी बन जाओ, इसमें अमर बन जाओ, कभी फिर भूलना नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, ये कभी भूलना नहीं। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी जो स्थिति है वो स्वतः ही और सहज ही एक रस हो जाती है। फिर वो एक परमपिता परमात्मा से ही सारे रस अनुभव करते हैं, किसी और को नहीं देखते। उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। यही जो दृढ़ संकल्प है ना, इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। फिर हमारे सारे संबंध शिव बाबा के साथ, और उन्हें सदा अविनाशी भव का, अमर भव का वरदान मिल जाता है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की भी अविनाशी तार बाबा के साथ जुड़ जाती है,
और उन्हें सदा अविनाशी भव का, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं ना तो फिर मदद मिलती है बाबा से। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां अपने आप हो जाती हैं। सारे संबंध एक शिव बाबा से, तो सारी प्राप्तियां भी जो सारे संबंध बाबा से बनाता है तो उसको बाबा से सारी प्राप्तियां होती हैं। तो इसीलिए एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करना है। इस दृढ़ संकल्प के द्वारा अविनाशी और अमर भव का वरदान प्राप्त करना है। जो बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। वो एक से ही सारे रस लेते हैं। तो जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति फिर अपने आप नेचुरल और सहज एक रस हो जाती है। वो एक बाबा से सारे रस लेते हैं। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जो है वो बाबा के साथ जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव का, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सारी प्राप्तियां ऑटोमेटिकली हो जाती। सारी प्राप्ति। स्लोगन बाबा हमको बोल रहे हैं, सोचना, बोलना, करना तीनों को एक समान बनाओ, तब बाबा हमको सर्वोत्तम पुरुषार्थी बोलेंगे। अगर हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं ना, बाबा जो बोलते हैं वो हम सोचते हैं कि बाप समान मुझे बनना है, बोलते हैं ना, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं। अब बाबा कहते करो भी, बाप समान बनना है तो बाप समान बनकर दिखाओ। तो सोचना, बोलना और करना तीनों को बाबा कहते एक समान बनाओ, तब बाबा हमको कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी आत्माएं। तब बाबा कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो सोचना, बोलना और करना तीनों को बाबा कहते एक समान बनाओ, तब कहेंगे कि हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की समझ मिल रही है। उसके लिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार का अनुभव करो पहले, तब आप सहज योगी बन जाएंगे। फिर कहीं और दिमाग जाएगा ही नहीं, बाबा के साथ योग लगा रहेगा। जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। जिस संबंध की जिस समय जरूरत हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा। तो जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा। और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का फिर काम करता है। फिर बाबा को जो दिल से ऐसे बोलता है फिर बाबा उसकी छत्र छाया बन जाती है। इसके अंदर माया आ ही नहीं सकती है। यही सहज योगी बनने का साधन है। जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उसी संबंध से तो जिस समय जिस संबंध की जरूरत हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। कि भगवान बच्चा, भगवान युगल, भगवान सब कुछ है ना। दिल से कहो मेरा बाबा। और बाबा फिर कहे मेरे बच्चे। बस इसी स्नेह के सागर में समा जाओ।
ये जो स्नेह है ये छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ ही नहीं सकती है। तो जिस समय जिस संबंध की जरूरत हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा। हम इधर उधर जाते ना कि कोई चीज की जरूरत पड़ती, कोई रिलेशन की जरूरत पड़ती तो हम इधर उधर जाते हैं ना। बाबा कहते जिस समय तुमको जरूरत अनुभव होती है ना तो तुम मुझे वो संबंधी बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा फिर, और बाबा फिर कहेंगे मेरे बच्चे। और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह जो है ना ये छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती है। यही सहज योगी बनने का साधन है। इससे क्या हो जाता है? सहज योगी बन जाते हैं। ये सहज योगी बनने का साधन है। आराम से योग लगेगा जब हम सारे संबंध बाबा के साथ बना लेंगे तो फिर लगाना थोड़ी पड़ेगा, योग लग जाएगा। तो मीठे परमात्मा की मीठी समझानी को बुद्धि में रखेंगे और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, देवदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।